मैं आज देख रहा था कि हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री मेरे बड़े भाई राजेश धर्माणी जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने पूर्व में जो हमारी सरकार रही है, मैं समझता हूं उस सरकार के ऊपर तथ्यों से परे बिल्कुल झूठे आरोप लगाने की कोशिश की है। और जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है और हिमाचल प्रदेश के ऊपर ऋण लेने की बात जहां तक आती है, तो जहां तक मुझे ध्यान में है, हिमाचल प्रदेश के पूर्व में रहे मुख्यमंत्री आर्य शांता कुमार जी जब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो आप सबकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं, उन्होंने हिमाचल प्रदेश को कर्ज से मुक्त किया था। तो वो पहले मुख्यमंत्री थे आर्य शांता कुमार जी। वो इस सोच को लेकर के चले थे कि हमने हिमाचल प्रदेश को कर्ज लिए बिना इस प्रदेश को विकास की गति के लिए हम लोग आगे लेकर के चलेंगे। लेकिन जहां तक प्रदेश की बात है, प्रदेश में ऋण लेने की बात है, तो मैं आप सबकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में अगर ऋण लेने की शुरुआत अगर किसी सरकार ने की है, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, जब राजा वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो पहली बार ऋण उस वक्त लिया गया। और जहां तक बात आती है इस प्रदेश को कर्जे में डिबोने की, तो आप पुराने सारे आंकड़ों को निकाल करके देख सकते हो कि किसकी सरकार ने कितना ऋण लिया, कितना लोन लिया, लोन के साथ कितना पैसा उस लोन के साथ साथ वापिस भी किया है। इन सारी चीजों को आप विस्तृत देख सकते हो, ये भी मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। मेरी जानकारी के अनुसार प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी की 2007 से 12 तक की सरकार बनी, आप सबके ध्यान में है, और सरकार ने केवल 7,466 करोड़ रुपया लोन इस प्रदेश के विकास को करने के लिए लिया है। और अगर आप 2007 से 12 तक की सरकार को देखेंगे, चाहे आम जनमानस की बात हो, चाहे कर्मचारियों की बात हो, उसमें आमजन को भी पूरी तरह से खुश करने का काम किया था। आमजन की बेहतरी के लिए काम किया गया था उस सरकार के माध्यम से। और मुझे ध्यान में है, क्योंकि मैं उस वक्त राजनीति में नहीं था, लेकिन ये जो कर्मचारियों का एक 7, 9, 14 का जो था एक इशू, शायद उस वक्त की सरकार ने उसको करने का काम किया था, जो मेरे ध्यान में है। और जो कर्मचारियों की जो सैलरी सीधे एक गुना से 2 गुना हुई थी, डबल हुई थी, तो वो काम अगर करने का काम किया था, तो प्रोफेसर साहब की उस सरकार ने करने का काम किया था। उसके बाद चुनाव हुआ 2012 में, किन्हीं कारणों से हमारी सरकार नहीं बन पाई। 2012 से 17 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार राजा वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में प्रदेश में चली, और उस सरकार ने भी, जो मेरे ध्यान में है, 22,947 करोड़ रुपए का ऋण प्रदेश के विकास कार्य के लिए उस सरकार के माध्यम से लिया गया। और कुल मिलाकर के इन 5 वर्षों के कार्यकाल में 2017 तक की मैं बात करूं, तो इस प्रदेश के ऊपर 47,966 करोड़ रुपए का ऋण हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की वीरभद्र सिंह जी की सरकार छोड़ करके गई थी। 17 में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी, आर्य जयराम ठाकुर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और जब जयराम ठाकुर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो आप सबके ध्यान में है कि देश में कोरोना जैसी भयंकर महामारी, प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश भर में, इस कोरोना जैसी महामारी ने इस प्रदेश के विकास की गति को रोकने का काम किया।
फर्स्ट फेज में आई, एक बार इससे हमें लगा कि राहत पा ली गई, लेकिन दूसरी साल फिर से कोरोना आया। लगभग इस 5 साल के कार्यकाल के अंदर 2 साल जयराम ठाकुर जी की सरकार में 2 बार कोरोना हुआ। 2 साल हमारे इस कोरोना ने खराब किए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2 साल इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर कोरोना का प्रकोप रहता है, और उसके बावजूद भी इस प्रदेश में विकास के काम ना रुके। उन विकास के कामों को कैसे गति दी जाए। मैं समझता हूं कि उस कोरोना के दौर के अंदर इस विकास के कामों की गति ना रुके, वो गति निरंतर चलती रहे, तो सबसे बेहतरीन प्रबंधन व्यवस्था और अपने लोगों को लेकर के, अपने लोगों का फ्री ट्रीटमेंट किस तरीके से हो, इलाज किस तरीके से हो, वो अगर काम करने का काम किया है तो सिर्फ और सिर्फ जयराम ठाकुर जी की सरकार ने किया।